Bismillahirrahmanirrahim. Optical properties of known matters. This is second part. We will start the remaining properties, that is transmission. The phenomena of absorption, reflection and transmission may be applied to the passage of light through the transparent solid as shown in the figure below. The transmission of light through the transparent medium for which there is reflection at the front and back faces as well as absorption within the medium. फिगर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और यहाँ से पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस इंटरफेस के साथ, फ्रंट वाले इंटरफेस के साथ और बैक वाले इंटरफेस के साथ भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर है। कुछ बीम इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है इस मटेरियल के अंदर और कुछ बीम इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस आर होल स्क्वायर ई रेज टू माइनस बीटा इंटू लेंथ और थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉक और मीडियम. For an incident beam of intensity I naught that impacts the front surface of a specimen of length L and absorption coefficient beta, the transmitted intensity at the back is IT and IT will be calculated using this relationship where I naught जो है वो इंसिडेंट बीम इंटेंसिटी है, R इसका जो है वो R इसकी जो रिफ्लेक्शंस है, R इसकी रिफ्लेक्टेंस है और बीटा इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और L इसकी थिकनेस है जिस मटेरियल में से पास हो रही है. Where R is the reflectance of this expression, it is assumed that the same medium exists outside both front and back faces. फ्रंट और बैक फेस के दरमियान सेम मीडियम ही एज्यूम किया गया है कि एक ही मीडियम है. Thus the refraction of incident light that is transmitted through the transparent material depend on the losses incurred by absorption and reflection. तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डिपेंड करती है लॉसेस के ऊपर और अगर सिग्नल लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डेफिनेटली कम होगी. Again, the sum of reflectivity R, absorptivity A and transmissivity T is unity. ये हमें पता है कि R plus A plus T is equal to 1 है और इसमें से अगर दो पैरामीटर नोन है तो तीसरा दो पैरामीटर नोन है और तीसरा अननोन है तो हम फाइंड कर सकते हैं. Also, each of the available R, A and T depend on light wavelength. This is shown over the visible region of the spectrum for the green glass as shown in the figure. यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस फिगर के अंदर कि the variation with the wavelength of the fraction of incident light transmitted, absorbed and reflected through the green glass. यहाँ पे दिखाया हुआ है x एक्सिस के अंदर वेवलेंथ है और y एक्सिस के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी है और इसमें कुछ रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी दिखाया गया है, अब्जॉर्ब पोर्शन भी दिखाया गया है और ट्रांसमिटेड पोर्शन भी दिखाया जा रहा है और अगर हम तीनों का सम करेंगे तो वो 1 होगा. और यहाँ पर देखें फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी है वो यहाँ पे 1 है और किसी भी पॉइंट पर अगर ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का सम करेंगे R plus A plus T तो हर जगह पर 1 होगा. तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन इसकी वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. For example, for the light having wavelength of 0.4 micrometer or 400 nanometer, the fraction transmitted, absorbed and reflected are approximately 0.9, 0.05 and 0.05 respectively. और वो ये कह रहा है कि यहाँ पे 400 नैनोमीटर के ऊपर लेके ये 400 नैनोमीटर है और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का जो पार्ट है वो 0.9 है और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो 0.05 है और जो रिफ्लेक्शन है वो भी 0.05 ही है. सो आप इन तीनों को ऐड कर लें तो यू विल गेट आंसर एज 1. However, at 0.55 micrometer, this is micrometer and 0.5 at 0.55 micrometer यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ये 0.55 माइक्रोमीटर है, सपोज दैट ये 0.55 है. The respective
fractions shifted to about 0.5, 0.48 and 0.02। यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है ट्रांसमिशन का वो 0.5 है, जो एब्जॉर्प्शन है वो 0.48 है, और इस लाइन के ऊपर ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ इस लाइन के ऊपर ये तीनों का जो पोर्शन है, एक का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा पोर्शन है 0.02 का, और दूसरा का 0.48 है, और तीसरा का 0.5 है। तो ये जो तीनों हैं ये वेरी कर रहे हैं वेवलेंथ टू वेवलेंथ, और लेकिन तीनों का जो सम है वो 1 ही होगा। कलर, द ट्रांसपेरेंट मटेरियल अपीयर्स कलर्ड as a consequence of absorption of specific wavelength of the light। मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कलर्ड नज़र आएगा एब्जॉर्प्शन की वजह से। अगर कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो आपको कलर्ड नज़र आएगी, क्योंकि जब लाइट के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाना है तो उसने फिर डी एक्साइट भी होना है, और डी एक्साइट के नतीजे में फोटॉन्स एमिशन होनी है, और फोटॉन्स एमिशन में वो आपको उसका कलर नज़र आएगा। जिस फोटॉन की एमिशन हो रही है उसी वेवलेंथ की जो कलर है वो नज़र आएगा। द कलर discerned in this is a result of the combination of the wavelength that is transmitted. If absorption is uniform all over the visible wavelengths, visible की तमाम wavelengths अगर उनकी absorption uniform हो रही है तमाम wavelengths की, the material appears colorless. Examples include high purity inorganic glass and high purity and single crystal diamond and sapphire। तो ये मटेरियल आपको कैसे नज़र आएंगे, कलर नज़र आएंगे, क्योंकि जितने भी विजुअल रीजन के अंदर वेवलेंथ हैं सारी की सारी इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म हो रही है, और ये सिंगल क्रिस्टल डायमंड्स हैं और सिंगल क्रिस्टल सफ़ायर की बात हो रही है। यूजुअली एनी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज़ बाय द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। One such situation involves semi-conducting material that have band gap of photon energies for visible light as 1.8 to 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इनकी वेवलेंथ्स जो हैं वो कैलकुलेट, हम इनकी जो एनर्जीज़ हैं फोटॉन्स की, और विजिबल के अंदर जो रेड एंड है उसकी जो एनर्जी है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो पर्पल एंड है या वॉयलेट एंड है उसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। दस द फ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन ई जी, अगर ई जी इतना होगा 1.8 और 3.1 के दरमियान होगा, इज़ सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब बाई वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। तो ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाने हैं, फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाना है, और फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो फिर ट्रांजिशंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ होंगी। सम ऑफ दिस अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज़ री एमिटेड as an excited electron drop back into the original low lying energy states। ये हमें पता है कि जब फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके हायर लेवल में चले जाएंगे तो डी एक्साइटेशन होनी है, और जब डी एक्साइटेशन होगी तो फिर फोटॉन्स की री एमिशन होगी, फोटॉन्स एमिट होंगे, री एमिट होंगे। It is not necessary that this re emission occurs at the same frequency as that of the absorption। ज़रूरी नहीं है कि जिस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है जो फोटोन एमिट होगा वो भी उसी एनर्जी का होगा। ये हो सकता है कि उस एनर्जी का ना हो, वो जिस स्टेट से गया है लोअर स्टेट से, उसी लोअर स्टेट में उसी हायर स्टेट से वापस आएगा तो सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा, और अगर किसी और स्टेट के ऊपर वो फॉल कर जाएगा एनर्जी स्टेट के ऊपर तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एज द कलर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द ट्रांसमिटेड एंड री एमिटेड या डी एक्साइटेड फोटॉन्स की बात कर, डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं या री इमिटेड लाइट बीम्स की हम बात कर रहे हैं। तो कहता है फॉर एग्जांपल कैडमियम सल्फाइड has a band gap of about 2.4 electron volt, hence it absorbs photon having energy greater than 2.4 electron volt। कहता है कैडमियम सल्फाइड का जो बैंड गैप है वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो अब इसके अंदर फोटोन जो है वही एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो सिर्फ यही इस एनर्जी से 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन ही
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन प्रोड्यूस कर सकता है, विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू द ब्लू एंड वायलेट या पर्पल पोर्शन of the visible spectrum. Some of this energy is re-radiated as a light having other wavelengths. हो सकता है कि उसमें से कुछ जो विजिबल रीजन के अंदर जो एनर्जी है वो रेडिएट हो जिनकी वेवलेंथ इससे डिफरेंट हो. नॉन एब्जॉर्ब्ड विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 1.8 एंड 2.4. जिन फोटॉन्स ने एब्जॉर्ब नहीं होना उनकी एनर्जी 1.8 से 2.4 के दरमियान होगी. यही एनर्जी वाले जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो अगर एनर्जी 1.4, 1.8 और 2.4 से ज़्यादा होगी तो वही फोटॉन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का बायस होंगे. कैडमियम सल्फाइड टेक्स ओवर ए येलो ऑरेंज कलर बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन of the transmitted beam. With insulator ceramics, specific impurities also introduce electron levels into the forbidden band gap. ये पहले भी हमने बात की थी कि जब किसी मटेरियल के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है या उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो फिर ये जो डिफेक्ट्स हैं ये एनर्जी बैंड गैप के अंदर या फॉरबिडन बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो जब एनर्जी लेवल फॉरबिडन बैंड में इंट्रोड्यूस हो गया तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से इस फॉरबिडन बैंड के अंदर जो लेवल इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ तक जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा ऊपर बैलेंस बैंड में भी जा सकता है. फोटोन हैविंग एनर्जी लेस दैन बैंड गैप मे बी emitted as a consequence of electron decay process. Impurity involving impurity atoms or ions as demonstrated in the figure B and C. तो फिर यही बात है कि अगर तो मटेरियल इंट्रिंसिक है, प्योर है, उसके बैंड गैप के अंदर एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस नहीं है तो फिर तो एनर्जी 1.8 और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए. और अगर किसी वजह से वो मटेरियल इम्प्योर है, एक्सट्रिंसिक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाली हुई है या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट मौजूद है तो उस डिफेक्ट की वजह से ये जो एनर्जी का लेवल है 1.8 और 3.1 इनमें से भी जो फोटॉन्स हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस कर सकते हैं. Again, the color of the material is a function of the distribution of the wavelength in the transmitted beam. For example, high purity and single crystal aluminum oxide or sapphire is colorless. Ruby, which has a brilliant red color, is sapphire, to which has been added 0.5% to 2% chromium oxide. रूबी जिसका कलर जो है वो ब्रिलियंट रेड है, उसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स मौजूद हैं और वो इम्प्योरिटी क्रोमियम ऑक्साइड की डाली हुई है और उसकी वैल्यू भी बता दी है 0.5 से लेके 2% तक. द क्रोमियम आयन substitutes for aluminium ion in aluminum oxide crystal structure and introduces impurity level within the wide energy band gap of the sapphire. तो इसके एनर्जी बैंड गैप के अंदर एक इम्प्योरिटी लेवल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. लाइट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, सम ऑफ व्हिच इज देन री-एमिटेड at specific wavelengths as a consequence of the electron transition to and from these impurity levels. तो ये जो लाइट रेडिएशंस हैं ये एब्जॉर्ब हो सकती हैं क्योंकि इम्प्योरिटी लेवल आपने एनर्जी बैंड गैप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं एडिशनल एनर्जी लेवल्स. द ट्रांसमिशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर सफायर एंड रूबी is presented in the figure in the next slide. तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है, वाई के अंदर ट्रांसमिशन है और ये जो ट्रांसमिशन है ये रूबी के अंदर और सफ़ायर के अंदर जो है वो दिखाई जा रही है और इसके अंदर जो विजुअल रेंज है वो विजुअल रेंज भी दिखाई जा रही है. तो विजुअल रेंज के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है या ट्रांसमिशन है वो हो रही है रूबी के अंदर हो रही है, लेकिन सफ़ायर के अंदर बहुत ही लिटल है. फॉर द सफ़ायर ट्रांसमिशन इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट. सफ़ायर में आप देख लें ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये तकरीबन कहता है कांस्टेंट ही है और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही है वो बहुत लिटल हो रही है.
विच अकाउंट फॉर द कलरलेस ऑफ द मटीरियल। चूँकि इसके अंदर ट्रांसमिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है, आप देखें ट्रांसमिशन तकरीबन कांस्टेंट है, तो आप मटेरियल को आप कलरलेस आप कह सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर द सफ़ायर, जो कि कैसा था, सिंगल क्रिस्टल एल्युमिनियम ऑक्साइड था और दूसरा रूबी था। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है कंटेनिंग सम क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन रूबी के अंदर कुछ इम्प्योरिटी आइटम्स हैं जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हैं वो डाले हुए हैं, और उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो कम और ज़्यादा हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है इन द रूबी। द सफ़ायर appears colorless, whereas a ruby has a red tinted due to selective absorption over specific wavelength। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इसकी absorption हो रही है, इस लेवल के ऊपर इसकी absorption हो रही है, और यहाँ 0.6 के करीब यहाँ भी इसकी absorption हो रही है रूबी के अंदर। However, the color absorption peak or minima occur for the ruby, one in blue violet region एंड अदर फॉर येलो ग्रीन रीजन। एक तो ब्लू वायलेट है, ये वाला रीजन जो है ये ब्लू वायलेट है 0.4 के करीब, ये ब्लू वायलेट है, और ये वाला जो रीजन है 0.6 के करीब, ये येलो ग्रीन रीजन है, और यहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। दैट नॉन एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड लाइट मिक्सड विद री इमिटेड लाइट इम्पार्ट टू रूबी इट्स डीप रेड कलर। तो इसमें कुछ एब्जॉर्ब लाइट है, कुछ ट्रांसमिटेड लाइट है, ये दोनों मिक्सअप हो रही हैं, और रूबी का जो कलर है वो कहता है डीप रेड कलर नज़र आता है। इन ऑर्गेनिक ग्लासेस आर कलर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजिशन आर रेयर आयन वाइल द ग्लास इज इन द मोल्टन स्टेट। ओपेसिटी ट्रांसल्यूसेंसी इन इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हम देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी, कितना ट्रांसल्यूसेंट है, और ओपेसिटी, ये कितना ओपिक है, फॉर इनहेरेंटली ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिपेंड टू अ डिग्री ऑन देयर इंटरनल रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई मटेरियल कितना ट्रांसल्यूसेंट है, ये कितना ओपिक है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन किस डिग्री पे है और उसकी ट्रांसमिटेंस जो है वो किस डिग्री पे है। मैनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दैट आर इंट्रिंसिकली ट्रांसपेरेंट मे बी मेड ट्रांसल्यूसेंट। बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इंट्रिंसिकली जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, उस बेसिकली ओरिजिनली ट्रांसपेरेंट हैं, उनको आप ट्रांसल्यूसेंट और इवन ओपिक भी बना सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटीरियर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंटीरियर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से अगर कोई ट्रांसपेरेंट भी है तो उस ट्रांसपेरेंट को ओपेक भी बनाया जा सकता है, या ट्रांसल्यूसेंट को भी ओपेक बनाया जा सकता है। अ ट्रांसमिटेड लाइट बीम इज रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन एंड अपीयर्स डिफ्यूज एज रिजल्ट ऑफ सिंपली स्कैटरिंग इवेंट। तो स्कैटरिंग इवेंट से जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो डिफ्यूज नज़र आती है। ओपेसिटी रिजल्ट्स व्हेन द स्कैटरिंग इज सो एक्सटेंसिव that virtually none of the incident beam is transmitted undeflected to the back surface। opacity opaque की opacity तब होगा जब उसकी scattering कहता है इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो जो transmitted beam है वो undeflected रह जाए to the back surface। This internal scattering may result from several different sources। polycrystalline specimens in which the index of refraction is anisotropic normally appear translucent। Both reflection and refraction occurs at grain boundaries, which causes a diversion in the incident beam. This results from the slight difference in index of refraction n between the adjacent grains that do not have the same crystallographic orientation। Scattering of the light also occur in two-step materials in which one phase is finally dispersed with the other। This figure shows that the light transmittance of three aluminum oxide specimen, तीनों aluminum oxide के specimen हैं जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, from left to right single crystal material sapphire।
दिस इज सफ़ायर, ये पहला। विच इज़ ट्रांसपेरेंट, ए पॉलीक्रिस्टलाइन एंड फुली डेंस नॉन पोरस मटेरियल विच इज़ ट्रांसल्यूसेंट, ये ट्रांसल्यूसेंट है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। और तीसरा फुली डेंस मटेरियल है और दैट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 5% पोरिसिटी विच इज़ ओपिक, और इसके अंदर 5% पोरिसिटी की वजह से स्कैटरिंग प्रोसेस हो रहा है और स्कैटरिंग के नतीजे में आपको ओपिक नज़र आएगा। फॉर इंट्रिंसिक पॉलीमर्स प्योर हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं, विदाउट एनी डिफेक्ट्स हैं, द डिग्री ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी इज़ इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय द एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलिनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी जो ट्रांसल्यूसेंसी है वो कितनी है। सम स्कैटरिंग ऑफ द विजिबल लाइट अकर्स एट द बाउंड्रीज बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस रीजन। तो एक मटेरियल है उसके अंदर दोनों पोर्शन मौजूद हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस हैं, तो इसके इंटरफेस के ऊपर जो अगेन एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी डिफरेंट हैं, लिहाजा यहाँ पर विजिबल लाइट जो है वो स्कैटरिंग प्रोसेस करती है, हो सकता है। फॉर हाईली क्रिस्टलाइन स्पेसिमेन दिस डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इज एक्सटेंसिव which lead to translucency and in some instances even opacity। हाईली क्रिस्टलाइन स्पेसिमेन के अंदर ये डिग्री ऑफ स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रांसल्यूसेंसी हो सकती है या फिर ओपेसिटी भी हो सकती है। हाईली अमॉर्फस पॉलीमर्स आर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। हाईली और अमॉर्फस पॉलीमर्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट जो हैं वो हो सकते हैं।